संसदे जस ढमे सया म्हणो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जग दे जोत अगम है दिन रात जग दे जे तेरे द्वारे ते आणो नहीं ओ संगना जे द्वारे ते आणो नहीं ओ जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमः। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर विराजमान सरलता संयम एवं विनय की प्रतिमूर्ति महासाध्वी श्री सुबोध प्रभा जी यशस्वी वक्त्री तपस्वी आत्मा महासाध्वी श्री वैशाली जी समस्त आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। कुछ प्रारंभ करें उससे पूर्व आज युवक संघ महावीर जैन युवक मंडल की ओर से आई कैंप का जो आयोजन है वो आज प्रारंभ होने जा रहा है और बड़े गुरुदेव और तपस्वी गुरुदेव आज उधर ही पधारे हैं और बहुतों को शायद ये मैसेज था कि शायद वहाँ पर कथा है, तो कथा वहाँ नहीं है, कथा 3 तारीख की है और प्रवचन की श्रृंखला यहीं पर है। तो गुरुदेव लौट आएंगे तो कृपा फरमा सकेंगे, हमें लाभ मिलेगा। और दूसरा विशेष आज बहन दीपिका जी जैन जो नालागढ़ से पधारी हैं, स्वाध्यायशील भी हैं और उसी के साथ साथ तपस्वन भी है। उनके आइमिलों का मास खमन पूर्ण हो रहा है,
तो आज वो गुरुदेवों के पावन चरणों में अपनी भावना श्रद्धा की आपकी कृपा से शुरू किया, हो गया, तो उनका भी आज अभिनंदन करेंगे तपस्या के माध्यम से। तो हम लौटें अपने विषय के ऊपर। 32 योग संग्रह, और उन 32 योग संग्रहों में समवायांग सूत्र में 32 पॉइंट में 26वां पॉइंट हम श्रवण कर रहे हैं, अप्रमाद। कौन सा? अप्रमाद। अप्रमाद आत्मा को धर्म से जोड़ने में सहयोगी। धर्म का मतलब वो नौका जिस पर बैठ करके व्यक्ति उस भंवर से, उस चक्रव्यूह से निकल सकता है। समुद्र में लहरें बहुत हैं, पार जाना है तो नौका तो चाहिए। इसी प्रकार जन्म जरा मृत्यु रूप लहरें जहाँ पर है, ऐसे संसार को पार मोक्ष तक जाना है तो नौका तो चाहिए। वो नौका कौन सी है? धर्म की नौका। धर्म श्रुत धर्म को भी कहा, धर्म चारित्र धर्म की आराधना को भी कहा, धर्म अस्तिकाय धर्म को भी धर्म कहा। अर्थात श्रुत ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, जिंदगी में प्रैक्टिकली उन चीज़ों को उतारने के लिए और अपने स्वभाव में और वस्तुओं के स्वभाव को उसी रूप में जानकर मानकर राग और द्वेष से ऊपर हट करके आत्म रमण करना भी क्या है? धर्म। तो इन तीनों तरह के धर्म तक जुड़ने के लिए, पहुंचने के लिए आत्मा को अप्रमाद की जरूरत है। किसकी जरूरत? अप्रमाद की। योग का मतलब जो हमें जोड़ दे। किसके साथ जोड़ दे? धर्म के साथ। धर्म कौन सा? श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, अस्तिकाय धर्म। तो हर पदार्थ का जो अस्तित्व है अपना अपना, और उन समस्त पदार्थों के उस अस्तित्व को जानकर मानकर वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे, वो लाइन आती। तो तीसरी टाइप का वो धर्म है श्रुत धर्म। वाचना लेना या वाचना देना, परीक्षना, कुछ पूछना नहीं समझ में आया, परिवर्तना, उसकी दोहराई करना, हल्का हल्का गुनगुनाते हुए, बोलते हुए जो अपने कानों तक सुनाई दे सके उसको रिवाइज करना, उसका नाम परिवर्तना। अनुप्रेक्षा, जो विषय पढ़ा है, जो विषय के संबंध में प्रश्न जिज्ञासाएं तुम्हारी पूछकर शांत हो चुकी है और जिसको तुम ऑरली बोल बोल करके पक्का भी कर चुके हो, अब उसके अर्थ के ऊपर चिंतन करना, चिंतन करना। और उसी के साथ साथ इस आगम में मैंने ऐसा पढ़ा था, इस किताब में मैंने इसके बारे में ये सुना था, पढ़ा था, उन महाराज से मैंने इसके बारे में पूछा था तो ये बताया था। अर्थात जैसे एक थीसिस लिखने वाला, एक स्कॉलर जो होता है, कितनी बुक्स को देखता है एक ही टॉपिक को क्लियर करने के लिए, तो वो भी किस में आएगी? अनुप्रेक्षा में। किस में आएगा? अनुप्रेक्षा। अब अनुप्रेक्षा के बाद उस व्यक्ति का समझ का इतना विस्तार हो जाता है कि वो उस चीज़ को अपने साथ रिलेट करके इतने अच्छे से समझता है कि उसको फिर समझाना आसान हो जाता है। आप लोगों को जो धर्म कथा दी जाती है वो तो बिल्कुल उस तरह है जैसे एक नवजात शिशु के लिए, छोटे से बच्चे के लिए माँ का दूध होता है। अब माँ के दूध में यदि बच्चे को माँ का दूध मिल जाए तो उस बच्चे को तो और किसी डाइट की ज़रूरत, मगर उस दूध को बनने में कितनी परिणतियाँ हुई, कितना परिणमन हुआ, माँ ने कितनी नॉरिशिंग चीज़ें, कितनी पौष्टिक चीज़ें खाई होंगी, अपने मन को नियंत्रित रखा होगा, अपने भावों को नियंत्रित रखा होगा, तभी तो उसके वो केमिकल सिक्रेशंस जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से श्रवण हो रहा है, वो जो रस झर रहा है वो भी अच्छी क्वालिटी का हुआ। अच्छी क्वालिटी का हुआ तो बच्चे को फीड मिली तो बच्चे में भी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ आने लग पड़ी।
अब बच्चे को वो दूध मिला तो उसके लिए सब कुछ मिल गया। इसी प्रकार एक आत्मा जो चाहती है कि मैं धर्म के साथ जुड़ूं, मैं धर्मात्मा बन जाऊं, मेरा मन डांवाडोल ना हो, मैं विषय विकारों में कहीं फंस ना जाऊं, मेरे पैर कभी लड़खड़ाए ना, तो उसके लिए आध्यात्मिक जीवन की भी तो पोषणता का ध्यान रखना होगा। हमारा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जीवन कब स्थिर होगा? जब उसको धर्म कथा सुनने को मिलेगी। तो जो इतना कुछ पढ़कर, इतना कुछ चिंतन करके आपको परोस रहे हैं, तुम्हारे लिए तो बहुत इजी टास्क है ना उसको लेना, मगर फिर भी तुम बोलो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दूध नहीं पी सकता, मैं और कुछ खाना नहीं है और कुछ लगना भी नहीं है, और वो तुम ग्रहण नहीं कर रहे जो ज़रूरी है, तो धार्मिक जीवन क्या हो जाएगा? कमज़ोर कमज़ोर कमज़ोर। और वो दिन आ जाएगा फिर वो आत्मा धर्म को अपना स्वभाव मान ही नहीं पाएगा, और उसे पाने के लिए वो अभ्यास भी नहीं कर पाएगा। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए ये पांचों चीज़ें ज़रूरी है: वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। तो ये तो हुआ श्रुत धर्म। दूसरा है चारित्र धर्म, जिसमें जो कुछ सुना, जो कुछ पढ़ा, उसके ऊपर तुम्हें अभी श्रद्धा, विश्वास, रुचि आने लगी, इंटरेस्ट जागने लगा। यदि ये चीज़ें अच्छी है तो मुझे भी फॉलो करनी चाहिए, यदि ये चीज़ आत्मा के लिए बुरी है तो मुझे भी छोड़नी चाहिए। अब पता सब कुछ है और उसके प्रति अंदर से समर्पण भी आ गया, मगर समर्पण के बाद जब प्रैक्टिकली ज़िंदगी में वो चीज़ें उतरने लगती है, अच्छाइयाँ समेटी जाती है और बुराइयाँ निकाली जाती है, तो उस समय उस व्यक्ति की वो प्रैक्टिस, वो अभ्यास चारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चारित्र। और वो चारित्र भी किसके लिए? अपने स्वभाव से जुड़ने के लिए, आत्मा के रूप से जुड़ने के लिए, परमात्मा दशा का अनुभव करने के लिए। और तीसरा तो है अस्तिकाय धर्म। अस्तिकाय मतलब आत्मा का जो अस्तित्व है, आत्मा का असंख्यात प्रदेशी जो घन स्वरूप, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्याभास सुख और निरंतराय या 8 गुणों से जो युक्त आत्मा का स्वरूप है, उसके प्रति श्रद्धा रखना। और जो बाकी अजीव द्रव्य है उनका भी अस्तित्व है, वो तीनों कालों में निश्चय से आत्मा से न्यारे अलग द्रव्य है, इस बात पे भी श्रद्धा रखना, उसका नाम क्या आएगा? अस्तिकाय धर्म। तो उस धर्म से जुड़ने के लिए अप्रमाद चाहिए। पढ़ना है तो पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए? लापरवाही छोड़नी होगी। यदि स्कूल कॉलेज जाने वाला बच्चा घर से तो कह के जाता है कॉलेज जा रहा हूँ, मगर उधर से मूवी देखने चला जाता है, उधर से कहीं घूमने चला जाता है, तो उसका सिलेबस कभी कंप्लीट होने वाला नहीं। तो लापरवाही जो अध्यात्म के क्षेत्र में हमारी बढ़ोतरी को रोकती है, उस लापरवाही का नाम यहाँ पर प्रमाद है। उस लापरवाही का यहाँ क्या नाम है? प्रमाद। और उस लापरवाही को, उस असावधानी को, उन उत्तम उपायों की अवहेलना क्या की जा रही है? जो अवहेलना, जो इग्नोर किया जा रहा है, उस इग्नोरेंस को छोड़ना, उस लापरवाही को छोड़ना, उसका नाम क्या है? अप्रमाद। और भगवान कहते हैं कि दुनिया में व्यक्ति किस चीज़ से डरता है? किससे डरता है? दुख से डरता है। किससे डरता है? किम भया पाणा, दुख भया पाणा। ये प्राणी किससे डरता है? बोले जी वो तो किससे डरेगा? दुखों से। फिर प्रभु ने कहा दुख को पैदा किसने किया? जीवेण कड़े पमायण। उस दुख को पैदा करने वाले आत्मा के ही अपने कर्म, जो प्रमाद दशा में, अज्ञानता की दशा में आत्मा ने इकट्ठे किए। अब बच्चे को यदि नॉलेज है, सपोज उसको नॉलेज है कि प्रेस गर्म है, हाथ लगाऊंगा तो हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसको तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को तो पता ही नहीं है, मगर जिसको पता है, पता होने के बावजूद भी अपना हाथ प्रेस पे लगाए तो क्या बोलोगे?
या पता है कि गरम गरम चीज़ पड़ी है तो वहाँ पर बचकर चलना चाहिए, आग लगे हुए कपड़े संकोच के चलना चाहिए, फिर भी लापरवाह होकर के चल रहा है तो क्या होगा? उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? नॉलेज है होने के बावजूद भी उसका फॉलोअप नहीं है, तो इस व्यक्ति का क्या आ गया? प्रमाद। तो प्रमाद के कहीं 5 भेद है, कहीं 6 भेद है, प्रवचन सारोद्धार में जाए तो वहाँ 8 भेद आते हैं। तो हम पहले 5 भेद डिस्कस करेंगे प्रमाद, क्योंकि प्रमाद का मतलब है काली रात और अप्रमाद का मतलब है उजाला ही उजाला। रात को समझ लिया तो उजाले का महत्व समझ जाएंगे, और यदि रात का महत्व या रात में होने वाली दुर्घटना को नहीं समझा तो दिन के उजाले की इम्पोर्टेंस हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो प्रमाद से नुकसान है, और प्रमाद 5 तरह का: मद्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा। पहला पॉइंट है मद्य। मद्य मादक द्रव्यों का सेवन करना। कोई कह सकता है महाराज साहब, जब गुण स्थानों का आरोहण क्रम देखते हैं कि गुण स्थान आत्मा के विकास की यात्रा, किसकी यात्रा? आत्मा के गुणों के विकास की यात्रा का नाम ही क्या है? गुण स्थान। और वहाँ पर जब हम देखते हैं छठा गुण स्थान कौन सा है? प्रमादि संयति गुण स्थान। सातवां गुण स्थान कौन सा? अप्रमादी। मगर वहाँ पर प्रमाद का मतलब ये नहीं आएगा कि वो मद्य का सेवन करने वाला साधु होगा तो वो प्रमादी संयति कहलाएगा। मगर यहाँ पर मद्य का सेवन ये सामान्य श्रावक साधु, पूरी इंसानियत जाति, मतलब इंसान की जाति के अकॉर्डिंगली बताया प्रमाद 5 तरह का या 6 तरह का। तो पहला पॉइंट है मद्य, क्योंकि साधुओं के लिए तो शराब लेना तो टोटली क्या है? टोटली उसके लिए वर्जित है। मगर कई बार औषधियाँ ऐसी जिससे सिडेशन पैदा होती है, नींद आती है, जिसके बारे में हम सुनते हैं कि जब तबीयत बिगड़ी थी वो राज ऋषि, शैलक राज ऋषि, पढ़ते हैं ना गाथा धर्म कथांग सूत्र में। अब उन औषधियों के सेवन से, उन आसवों के सेवन से हुआ क्या? प्रमाद बढ़ गया। क्या बढ़ गया? प्रमाद बढ़ गया। शिष्य पंथक इत्यादि वो शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव अब तो आप ठीक हो गए हो, अब विहार करो, मगर वो क्या बोलते हैं? मेरे को विहार नहीं कर। तो बाकी शिष्य जो थे वो 499 तो छोड़ करके चले गए थे, मगर इधर एक विनयशील ऐसा शिष्य पंथक जो रुके रहे, उन्होंने क्या सोचा? हम इनको छोड़ करके नहीं जाएंगे। अब वो समय भी आया जब उनकी विनय भक्ति से उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो गया था, अब मेरे को पुनः सही ट्रैक पर आना है। और जैसे ही ट्रैक पर आए तो उनकी आत्मा का क्या हो गया? सिद्ध, बुद्ध और मुक्त अवस्था की प्राप्ति हो गई। कहा जाता है जो फूलों की सेजों पे लेटा करे, बड़े होके कांटे समेटा करे। फूलों की सेजों पे मीन्स कंफर्ट जोन में जाना आसान है, मगर उसका त्याग करना मुश्किल है। और दलदल में पैर रखना तो आसान है, दलदल में पैर रखना आसान है, मगर वहाँ से निकालना मुश्किल है। और एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात आती है, दल और दल। जहाँ पर कहीं पर किसी कम्युनिटी में भी ना एक इसका दल एक उसका दल, जहाँ ऐसे दल दल हो जाते हैं ना, फिर वहाँ दलदल ही होती है। वहाँ क्या हो जाती है? शुरू दलदल। फिर वहाँ से निकलना, अर्थात भगवान का मार्ग क्या है? समता से आगे बढ़ना। भगवान का मार्ग उलझने का मार्ग नहीं है, भगवान का मार्ग सुलझने का मार्ग है। तो सुलझने के लिए सामान्य रूप से देखे, मद्य का मतलब शराब इत्यादि जो नशे की चीज़ें हैं, जो अल्कोहलिक चीज़ें हैं, जो हमारी बौद्धिक क्षमताओं को मंद कर देती है, जो हमारी फिजिकल क्षमताओं को भी मंद कर देती है,
हो सकता है कुछ देर के लिए शराब किसी को रिलीफ देती हो कि मेरे को टेंशन बहुत थी, मैंने इसलिए पी ली, मेरे को ये प्रॉब्लम बहुत थी, स्ट्रेस बहुत था तो मैंने पी ली। मगर ध्यान देना है, ये चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए तुम्हारे लिए लाभदायक किसी हद तक हो सकती, मगर लॉन्ग टर्म तक इनके जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा बड़े। लॉन्ग टर्म तक इनके जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा बड़े। आज के टाइम में देखे सिर्फ पुरुष लोग ही शराब नहीं पीते, कौन पीती है उनके साथ? स्त्रियां भी पीने लग पड़ी। अब विचार करना है, स्त्रियां भी शराब पी रही है, मगर उन्हें पता होना चाहिए कि शराब हमारी सेहत के लिए भी कितनी बुरी। इवन जब एक लेडी प्रेगनेंसी में रहती है और प्रेगनेंसी में वो अल्कोहलिक चीज़ें नहीं ले सकती, यदि अल्कोहल इत्यादि लेती है तो मिसकैरेज होने का पूर्ण चांस रहता है। और उसी के साथ जो पुरुष है, पुरुष सोचता है कि मेरी टेंशन से मैं निजात पा लूँगा यदि कुछ पी लूँगा, मगर ध्यान देना, थोड़ी थोड़ी आदत से ही बड़ी आदत डेवलप होती। थोड़ी थोड़ी आदत से कौन सी आदत डेवलप होती है? बड़ी आदत डेवलप होती। क्योंकि आज सपोज तुम्हारी परेशानी इतनी है, इतनी परेशानी है ना, सपोज करो इतनी परेशानी, अब इतनी परेशानी के लिए तुमने इतनी शराब पी, ठीक, नेक्स्ट टाइम तुम्हारी परेशानी फिर उतनी ही आई, सपोज उतनी ही आई, मगर इस टाइम तुम इतनी नहीं पियोगे बल्कि उससे इतनी पियोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंदर का जो इम्यून लेवल है, जो मेंटल लेवल है, वो और की डिमांड करेगा, और जब और की डिमांड करेगा तो प्रॉब्लम तो ज़िंदगी में हमेशा ही रहेगी। और प्रॉब्लम सपोज थोड़ी भी रहेगी, मगर तुम्हारी इमोशनली सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि तुम छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में अपनी सेहत को दांव पर लगाते रहोगे, मगर समस्याओं का समाधान फिर भी नहीं मिलेगा। और लीवर सबसे जल्दी कंज्यूम करता है, कंजम्पशन करता है लिकर की, शराब की, और लीवर फेलियर हो जाता है, ब्रेन डैमेज होने लग जाता है। ब्रेन की वो कैपेसिटी नहीं रहती कि तुम्हें जल्दी से अच्छा डिसीजन लेना है, सोचने विचारने की शक्ति, नर्वस सिस्टम की कमज़ोरी, कितनी बीमारियां लग जाती है। और विचार करो ना, जिसकी उत्पत्ति, जिसकी स्टार्टिंग, जिसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? सड़ांध। सड़ांध समझते हैं ना, कितनी स्मेल मारता। और जब कोई व्यक्ति उस सड़ांध से बनी हुई चीज को ग्रहण करता है तो उसके बाद उसके मुंह से भी क्या आती है? सड़ांध ही आती है। कोई केवड़े की, इलायची फ्लेवर की ऐसी कोई स्मेल नहीं आती, बदबू मारता है वो। अब विचार करना है, ऐसी बदबू वाली चीज इंसान के लिए तो नहीं बनी। और यदि हम देखते हैं, ये डाइट किसकी बोली जाती है? असुरों की। किसकी डाइट बोली जाती है? असुरों की। क्योंकि कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक और अमृत निकला, एक और विष निकला, एक और मदिरा निकली, शराब निकली। अब मदिरा निकली थी तो परोसना था, तो उस टाइम विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। कौन सा रूप? मोहिनी, एक स्त्री का जो मोहित कर दे, इतनी सुंदर। अब वो मोहित करने वाली उस स्त्री ने, विष्णु जी ने क्या किया? दोनों घड़ों को उठा लिया और बोले जो दिति के पुत्र हैं वो एक लाइन में खड़े हो जाए। दिति के पुत्र दैत्य कहलाए और अदिति के पुत्र अदैत्य, मतलब वो लोग देवता कहलाए। अब जैसे ही दोनों की लाइन बनवा दी, तब दोनों को पिलाना शुरू कर दिया, एक घड़े से वो, एक घड़े से इनको। अब इनको जो दैत्य हैं उनको तो क्या पिलाई जा रही है? शराब। और जो देवता है उनको क्या पिलाया जा रहा है? मगर उनमें से ना एक जना लाइन तोड़ करके इधर आ गया, पता नहीं लगने दिया, और उसको जैसे ही वो पिलाया और उसने तो अमृत पी लिया दैत्य ने। तो उसी टाइम विष्णु जी को ख्याल आया, अरे तो किसने पी लिया अमृत? तो उसी टाइम सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन गर्दन तो काटी, मगर अब वो क्या पी चुका था? वो अमृत पी चुका था। तब उसका सिर क्या बन गया? राहु, और धड़ क्या बन गया? ये एक मैथोलॉजी, ये एक प्रतीकात्मक घटनाएं है समझने के लिए। मगर यहाँ पर समझना क्या है, वो डाइट देवताओं की नहीं थी। किन की नहीं थी? इंसानों की कहाँ से हो सकती?
अब इंसानों के लिए तो कहते हैं ना, दूध उसके लिए है, पानी उसके लिए है, जूस उसके लिए है, फ्रूट्स उसके लिए है, फ्रेश चीज़ें उसके लिए है, मगर ये सड़ांध वाली चीज़ें उसके लिए नहीं है, क्योंकि इससे प्रज्ञा मंद होगी, बौद्धिक क्षमताएं तुम्हारी कमज़ोर होने लग जाए। इमोशनली भले कोई कह देता है, जिस दारू पीने वाला बंदा ना बड़ा दलेर होता है, कैसा होता है? दलेर होता है, मगर दलेर दुलेर कुछ नहीं, बल्कि वो इमोशनली इतना ज़्यादा वीक है कि वो बड़े से बड़ा डिसीज़न यदि ले भी लेता है ना, सपोज एक बार में, और ज़िंदगी में एक छोटी सी घटना हो जाए ना, तो टूट भी बहुत जल्दी जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से कमज़ोर होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। तो भगवान ने क्या बोला? जो चाहता है कि मैं श्रुत धर्म की आराधना करूं, किसकी आराधना? श्रुत धर्म, मैं कुछ पढूं, मैं कुछ चिंतन करूं, मैं आत्मा के धरातल पर कुछ आगे बढ़ सकूं, या मैं चारित्र की आराधना करूं, नियमबद्ध खान पालूं। यदि पहले ही शराब से ही उसकी मति ही भ्रष्ट हो चुकी है, तो शरीर में वो क्षमता ही नहीं है, तो साधना कहाँ से करेगा, कर्म कहाँ से काटेगा? तो भगवान ने क्या बोला? जो मद्य का सेवन करने वाला है, वो सच्चे अर्थों में आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। अब पहला पॉइंट है मद्य का, और लिखने वाले ने लिखा एक गाड़ी के पीछे, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। क्या लिखा? गाड़ी पे लिखा था, मेरे चेहरे पे नहीं लिखा। कहाँ लिखा था? गाड़ी पे, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, कहीं तुम मुझे नज़र ना लगाना। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, कहीं मुझे नज़र ना लगाना, जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगी, बस पीकर मत चलाना। क्या लिखा? जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगी, बस पीकर मत चला। मगर आज के टाइम में क्या कहा जाता है? नहीं जी महाराज, एक क्वांटिटी तक ना गवर्नमेंट भी अलाउ करती है। तो ध्यान देना, जब गवर्नमेंट के रूल्स ऐसे हैं, क्योंकि इसमें बचत बहुत ज़्यादा है। पहले तो किसी नगर में प्रवेश होता था ना, तो वहाँ पर सुस्वागतम इस प्रकार का कुछ लिखा जाता था। आजकल तो क्या होता है सामने? ठेका। कुछ टाइम पहले तो वो ठेके कुछ अंदर अंदर करवा दिए थे, मगर फिर पुनः कहाँ लौट आए हैं? बाहर की। अब एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है उन शराबों की। अब मीडिया इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और उस मीडिया के कारण व्यक्ति जो कुछ भी देखता है, तुम्हारा हीरो पी रहा है, हीरोइन पी रही है, या तुम उसको पीते हुए को स्टेटस सिंबल समझ करके उसकी फ़ोटो शूट करके डाल रहे हो, तो तुम संस्कार क्या ले रहे हो? तुम संस्कार क्या कैप्चर कर रहे हो? तुम्हारे संस्कार तो यही बनेंगे कि अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है, ले भी ली तो क्या बुरा हो गया? मगर ध्यान देना, सिंपल सा एक फंडा आपको बता देता हूँ कि यदि हम जैन हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि ये चीज़ हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो सिंपल, जो लोग ये कहते हैं शराब बहुत बढ़िया चीज़ है, पत्थरी निकल जाती है, बहुत शरीर की बीमारियां दूर हो जाती हैं, मेंटल स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, तो तुम्हारे से ज़्यादा तो चिंता किनको है? तुम्हारे गुरुओं को है। किसको है? तुम्हारे पास तो एक परिवार की चिंता है, संतों के पास तो कितने परिवारों की चिंता है। और उसी के साथ साथ देखे, यदि तुम कहते हो ये सेहत के लिए अच्छी होती है, तो महाराज के पात्रों में भी बहरा दिया करो। मीन्स यदि जो तुम चीज़ संतों के पात्र में बहरा सकते हो, वो समझना तुम्हारे लिए भक्ष्य है, और जो नहीं बहरा सकते, समझ लेना वो चीज़ तुम्हारे लिए भक्ष्य नहीं। और ध्यान देना है, लोग कह देते हैं कि हमारा सोशली जो नेटवर्क है इससे स्ट्रांग होता है, मगर ऐसे बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी तक जैसे लोग हैं, जो वो वेजिटेरियन भी है और टी टोटलर भी है, पीते भी नहीं है। और टाटा बिरला, इन्होंने कभी ऐसी वाली पार्टीज ऑर्गेनाइज नहीं करते जिसमें शराब ऐसी चीज़ें भेजी जाए। और जो लोग कहते हैं महाराज हम तो ना हनुमान जी के भगत है, अब हनुमान जी के भगत हो तो थोड़ा सोचना चाहिए, हनुमान जी ने तो कभी, हनुमान जी तो जिनको तुम अपना रोल मॉडल मानते हो, वो तो कभी पीते नहीं थे। अब इतने इतने हीरोज है, अब अक्षय कुमार को ले लो, कई बच्चों के होते हैं ना हमारे ये हीरो है, अक्षय कुमार खुद टी टोटलर है, वो शराब नहीं पीता है। अब विचार करो,
जो अच्छे लोग हैं, तुम उन एक दो चार, सपोज उनकी लिस्ट छोटी भी है, तुम उन अच्छों को नहीं देखते, अपनी बुराई को ढकने के लिए, अपनी बुराई को प्रमोट करने के लिए उन लोगों की लिस्ट निकाल देते हो। ये भी देखो ये करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, हमने कर लिया तो क्या होगा। मगर बचपन से ही संस्कार क्या देने होंगे कि जो हमारे धर्म की चीज़ें हैं वो हमें ज़िंदगी भर निभानी है। चले कहीं जाओ, किसी देश में जाके बस जाओ, जो हमारी आत्मा को उन्नति की ओर लेकर के जाएंगी, ये अच्छाइयाँ हमें हर जगह बचाएंगी, हर जगह हमें फॉलो करनी ही होंगी। और हम सुनते हैं ना, द्वारिका के विनाश का कारण क्या बना था? एक कारण उन कारणों में से सुरा। तो सुरा, शराब, ये देखा जाए इंसानों के लिए नहीं है, ये तो दैत्यों की चीज़ है, ये असुरों की चीज़ है, ये राक्षसों की चीज़ है, ये मनुष्यों के लिए नहीं है। और अगला पॉइंट चले, यदि मद्य साधु ने तो लेना नहीं, फिर यदि सपोज हमें ये पॉइंट साधु पे भी घटित करना है तो कैसे समझे? तो बहुत बार जो अच्छी उत्तम ग्रिष्ट डाइट है, कैसी डाइट? ग्रिष्ट डाइट, हैवी डाइट, जो कई तरह के पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण है, घी इत्यादि से संपूर्ण है, ऐसा जो आहार लिया जाएगा वो भी बहुत बार शरीर में एक मादकता लेकर के आते हैं। क्या लेकर के आते हैं? खुद महसूस होगा, शरीर थोड़ा हैवी हैवी से महसूस कर रहा है, मन विकृत सा हो रहा है, आंखें भी भारी भारी सी हो रही, शरीर में जान कुछ ज़्यादा आ रही। अब वो एनर्जी है, एनर्जी को यदि अच्छी जगह पे नहीं यूटिलाइज करोगे, कोई तपस्या में, स्वाध्याय में, धर्म चिंतन में, सेवा में नहीं लगाओगे, तो वो एनर्जी क्या करेगी? तुम्हारी चंचलता का कारण बनेगी। और जब चंचलता, चंचलता मतलब डावाडोल स्थिति, और उस स्थिति में कुछ भी गलत, कुछ भी अनर्थ हो सकता है। इसलिए भगवान ने क्या बोला कि तुम्हें अपने आहार का संयम भी रखना। किसका संयम? अर्थात अधिक पौष्टिक, अधिक मादकता बढ़ाने वाले द्रव्यों का सेवन भी तुम्हारी साधना से, श्रुत ज्ञान की आराधना, चारित्र धर्म की आराधना और आत्म स्वरूप रमण की साधना में तुम्हारे क्या कर सकते हैं? रुकावट डाल सकते। तो पहला पॉइंट, मद्य का त्याग करना, अप्रमाद की ओर बढ़ना। दूसरा पॉइंट विषय, दूसरा पॉइंट विषय। विषय का सामान्य अर्थ हमारी इंद्रियों के जो जो भी विषय, उन विषयों के प्रति क्या करना? ना राग ना द्वेष। इंद्रियां पांच है ना, और एक अंतर इंद्रिय जैसे मन बोला जाता है। अब श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसनेन्द्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, अब इनके विषय, विषय का मतलब कई बार तुम्हारे पास कोई मैटर आता है, तुम्हारे से पूछा जाता है इस बारे में क्या डिसीजन है, तो तुम क्या बोलते? ये मेरा विषय नहीं है, गुरु महाराज से बात करो। ये मेरा विषय नहीं है, ये पापा जी से बात करो। विषय का मतलब फील्ड, विषय का मतलब फील्ड, कि मेरा फील्ड है या नहीं है, मेरी लिमिटेशंस में है या नहीं है, इसके बारे में मुझे कुछ कहना है या नहीं कहना है। इसी प्रकार इन कानों का फील्ड क्या है? शब्द को ग्रहण करना। किसको ग्रहण करना? कानों से तुम सोचो मैं कानों से दूध का स्वाद ले लूँ, मीठा है या नहीं, कम है, ऐसा तो नहीं ना होगा। तो हर इंद्रिय का अपना फील्ड है, अपना विषय है। और भगवान कहते हैं जो विषय है वो आत्मा का अच्छा या बुरा करते तो नहीं है, मगर आत्मा के अच्छे और बुरे होने में निमित्त बन सकते। क्या बन सकते हैं? यदि तो चीज़ अनुकूल मिली, अब अनुकूल है तो अनुकूल है। बहुत से पूछ लेते हैं महाराज साहब, यदि भोजन बढ़िया बना हो तो आपको स्वाद आता है? तो हमें कौन सा कोविड हो रखा है, हाँ, जो हमें टेस्ट नहीं आएगा? तब टेस्ट आना नहीं आना ये हर किसी के साथ है कि टेस्ट है तो आएगा यदि स्वस्थ है। मगर दूसरा अर्थ शब्द है टेस्ट लेना या नहीं लेना। क्या करना? टेस्ट लेना या नहीं लेना। टेस्ट अच्छा है तो उसकी अनुमोदना करना या नहीं करना। टेस्ट बुरा है तो उसकी निंदा करना
या नहीं करना, ये किसकी चॉइस है? ये तो हमारी आत्मा की स्वयं की चॉइस है। मगर जो टेस्ट आ रहा है उस टेस्ट को आने से तो नहीं ना रोका जा सकता। नमक सपोज 2 चम्मच तुमने एक कटोरी की कुछ बनाया, उसमें 2 चम्मच डाल दिए, अब टेस्ट तो उसका वही आएगा कि नमक बहुत ज़्यादा है। मगर उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में भी तुम क्या हो, या तो घी डाल लिया उसमें या समता से उसको खा लिया, अर्थात उस घटना के प्रति कोई तुम्हारे मन में द्वेष नहीं आया, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त दूषित नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? दूषित हो जाना मतलब द्वेष में आ जाना, किसी चीज से रंग जाना मतलब राग में आ जाना। बोलते हैं ना इसके ऊपर तो उसका रंग चढ़ा हुआ है, ये थोड़े बोल रहा है, इसके अंदर तो कौन बोल रहा है? वो बोल रहा है या वो बोल रही है, ऐसा ही होता है। अब किसी का रंग चढ़ना मतलब राग का आना, किसी के कारण मन दूषित हो जाना मतलब द्वेष में जाना। अब चीज़ अच्छी है तो अच्छी है, यदि कोई सपोज बढ़िया गाना गा रहा है या बढ़िया कुछ सुना रहा है, समझा रहा है, यदि आवाज़ में मेलोडी है, आवाज़ में अट्रैक्शन है, समझाने में अच्छा है, तो अच्छा तो मतलब अच्छा ही है। मगर यदि सपोज कुछ बढ़िया नहीं गा रहा, कुछ बढ़िया नहीं सुना रहा, तो वो जैसा है वो तो वैसा ही है। मगर अच्छा है तो उसके प्रति राग नहीं, बुरा है तो उसके प्रति द्वेष नहीं। सपोज किसी ने बड़े प्यार से तुम्हें कहा कि तुम बहुत घटिया इंसान हो जी, अच्छा लगेगा? मगर किसी ने तुम्हें गुस्से से कहा तुम तो बहुत बढ़िया इंसान हो जी, मीन्स सिर्फ कहने से नहीं, अब उस व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट देनी थी वो तो स्टेटमेंट दे दी। हमारा क्या धर्म है, यदि कोई अच्छी चीज़ भी किसी व्यक्ति ने कठोर शब्दों में कही है तो हमें उस कठोर लहजे को नहीं पकड़ना, किसको पकड़ना है? अच्छी बात को। और यदि किसी व्यक्ति ने कोई बुरी सलाह भी हमें मीठे शब्दों में दी है तो भी उस व्यक्ति के मीठे शब्दों में उलझ करके गलत डायरेक्शन में नहीं चले जाना, बल्कि समभाव से उस बात को देखो क्या बात कह रहा है, और उस बात के प्रति ना राग ना द्वेष। इन्फॉर्मेशन लेनी थी, इन्फॉर्मेशन लो और उस चीज़ को छोड़ दो। तो जहाँ पर तो ऐसा होगा वो आत्मा अप्रमाद अवस्था में जाएगा। मगर यदि सावधानी हट गई, कहते हैं कांटों के रास्ते पे चलना है तो व्यक्ति सावधानी बड़ी बरतता है, मगर रास्ते में फूल बिछे हों तो वहाँ पर सावधानी नहीं रहती। कोई व्यक्ति हमारे बारे में तीखा बोल रहा है, कोई व्यक्ति हमारे बारे में बुरा बोल रहा है तो हम उससे बच ही जाते हैं, छोड़ो यार उस व्यक्ति से बात नहीं करनी। मगर एक व्यक्ति बोल तो मीठा रहा है मगर ऐसा जाल बुन रहा है कि हमारे से कोई बहुत बड़ा मतलब साधना चाहता है, तो यदि हम उसके शब्दों में उलझ गए फिर भी समझो हम मुसीबत को खुद मोल ले रहे। मगर समदृष्टि आत्मा कैसा है, जो बुरा भी बोला किसी ने तो उसमें भी देखता है कि कोई तथ्य है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि किसी ने कुछ अच्छा बोला तो अच्छी बात में भी देखे तथ्य है या यूं ही मेरे को मक्खन मालिश कर रहा है, क्योंकि यदि उसमें भी उलझ गए तो भी गलत डिसीजन में चले जाओगे, कठोर शब्दों में उलझ गए तो भी गलत डिसीजन ले जाओगे। मगर भगवान ने क्या बोला कि तुम्हें समभाव में रहने का अभ्यास करना। शब्द सुनने को मिलेंगे दुनिया में है, मगर राग से ऊपर उठना, द्वेष से ऊपर उठना। देखने को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मगर राग और द्वेष से ऊपर उठ कर के देखना। भगवान ने देखने का मना नहीं किया, भगवान ने सुनने का मना नहीं किया, भगवान ने सूंघने का मना नहीं किया, भगवान ने चखने का मना नहीं किया, भगवान ने किसी स्पर्श का अनुभव ना करे ऐसी हिदायत भी नहीं दी। भगवान ने क्या बोला? अनुकूल मिले तो राग नहीं करना, प्रतिकूल मिले तो द्वेष नहीं करना। और जो इन बातों का ध्यान रखता है वो आत्मा अप्रमाद की दशा में, और वो आत्मा श्रुत धर्म की भी आराधना कर सकता है और
चारित्र धर्म की। अब तीसरा पॉइंट, पहला मध्य, दूसरा विषय, तीसरा कषाय। कषाय बड़े ही फैमिलियर शब्द हैं हमारे। अब दो शब्द आते हैं, पहला साथी और दूसरा मित्र। दो शब्द हैं, साथी और दूसरा बोलो मित्र। साथी का मतलब जो साथ साथ चले, मित्र का मतलब ज़रूरी नहीं है वो तुम्हारे साथ साथ चले, मगर हाँ जब कभी तुम्हें ज़रूरत होगी वो तुम्हारे, क्योंकि मित्र का मतलब जो ढाल की तरह पीठ के पीछे रहता है। कहाँ रहता है ढाल की तरह? अब पीठ के पीछे है, जैसे ही वार होता है वो आगे आ जाता है। मगर जो मात्र साथी है वो साथ साथ तो चलेगा, मगर ज़रूरी नहीं है तुम्हारा हित चाहता हो, ज़रूरी नहीं है तुम्हारा हित चाहता हो। अब विचार करना है, ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, ये 18 पाप, ये आत्मा के क्या है? बोलो, कितने जन्मों से साथ आ रहे हैं, साथी हो गए कि नहीं हो गए? साथी हो गए कि नहीं हो गए? ये कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये साथी तो हैं आत्मा के, मगर आत्मा के मित्र नहीं है। लिखने वाले ने लिखा है, बुरा तो ना साथी ना चेला भला। बुरा तो ना साथी, बोलो, बुरा तो ना साथी ना चेला भला, बुरे साथियों से अकेला भला। बुरे साथियों से अकेला भला। अब ये कषाय हमारे साथी जरूर है, क्योंकि साथ साथ आ रहे, ये हमारे हम सफ़र तो ज़रूर है जो हमारे साथ साथ सफ़र करवा रहे, मगर ये हम सफ़र कैसे है? जो सफरिंग का कारण है। किसका कारण है? सफरिंग का, हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों का कारण है। तो भगवान ने क्या बोला कि इन कषायों को जानना है, मगर इन कषायों के बहाव में बहना नहीं। यदि तुम क्रोध की अवस्था में हो, इट मीन्स तुम पागलपन की अवस्था में हो। किसकी अवस्था में? जब गुस्सा आता है तो व्यक्ति उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता। वैसे तो क्रोध की भी 4 टाइप्स आती हैं शास्त्रों में, आभोग निवर्तित, हाँ, अनाभोग निवर्तित। पहले तो 2 पे ही डिस्कशन कर। आभोग का मतलब जब हमें पता होता है कि मैं क्रोध कर रहा हूँ और क्रोध का ये परिणाम होगा। और दूसरा कौन सा? क्रोध जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है इसका फल क्या होगा, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब इसी प्रकार बहुत बार तो व्यक्ति को पता है मैं गुस्सा इसलिए कर रहा हूँ कि यदि बच्चे पर मैं गुस्सा नहीं करूँगा तो ये बिगड़ जाएगा। होता है कि नहीं? अब एक ही चीज़ को बच्चा बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, और गलत चीज़ है, तो माँ क्या करती है? उसको कान पकड़ती है और जोर से 2 लगाती भी है। अब कोई कह सकता है कि महाराज ये क्रोध करना तो अच्छा है, ये क्रोध करना कैसा है? बच्चा कपड़ों से पैसे निकाल करके उठा लेता है। अब माँ ने पकड़ लिया है, माँ पकड़ करके समझाती भी है, बार बार करता है तो 2 लगाती भी है, गुस्सा भी करती है। तो ये क्रोध करना अच्छा है या बुरा है? बोलो। हाँ, कह सकते हैं ना, अच्छा है। किसी ने यहाँ तक कहा कि भाई रोटी बनानी है तो रोटी पर जब तवे पर रोटी डाली जाती है ना नीचे से गैस ऑन करके, तो क्या हो रहा है? रोटी पक रही। मगर ये नहीं है पड़ी रहने देंगे, पड़ी रहने देंगे तो रोटी क्या हो जाएगी? जल जाएगी। अब उसको फेरना पड़ता है, उसको उल्टाना पड़ता है। अर्थात क्रोध की भी एक सीमा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तुम पूरा नहीं छोड़ सकते। एटलीस्ट 2 चीज़ें हैं ना, अच्छाई और बुराई। 2 चीज़ें हैं, अच्छाई और बुराई। तो तुम्हें क्या करना है? एटलीस्ट तुम्हें अच्छाइयों का पलड़ा भारी रखना है। किसका पलड़ा? बुराई बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, तो एटलीस्ट उसका पलड़ा तो हल्का करो। क्या करना होगा? एटलीस्ट उन बुराइयों का पलड़ा तो हल्का करे और अच्छाइयों का पलड़ा भारा करे।
अब दूसरी बात है, जब हम शास्त्रीय दृष्टि से देखते हैं तो किसी के ऊपर क्रोध करना मतलब तुमने बोल दिया, मैंने इसलिए गुस्सा किया क्योंकि उसके हित में था, इसलिए मैंने गुस्सा किया। मगर एक प्रश्न है, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या जो जानते हैं कि जब बच्चे छोटे थे तो दिन में 5-7 बार तो पहले तो लंगोट होता था और आजकल क्या होता है, डाइपर होता है। अब वो लंगोट 5-7 बार तो क्या करता था बच्चा, गंदा करता ही था ना। अब गंदा हुआ है तो वो इरिटेट होता था, इरिटेट होता था तो रोता था, रोता था तो माँ क्या करती, देखती उसको उठा के, अच्छा गंदा कर दी, फिर उसको उठाती, बच्चे को धोती, साफ करती। अब साफ करके उसको भी अच्छे से साफ किया, अब ऐसे थोड़े अपने गंदे हाथ वैसे रख करके फिर काम करने लग जाती। क्या करती, बच्चे को पहले साफ किया, फिर किसको साफ किया, अपने हाथों को। अब सपोज करो तुम्हें किसी पर गुस्सा आया और तुमने क्या बोला, गुस्सा करना तो ज़रूरत था, मगर उस टाइम गुस्सा करना भले तुम्हारी ज़रूरत थी, मगर ध्यान देना है उस गुस्से से हमने अपने भाव विकृत किए, अपने हाथ गंदे किए। दूसरे को साफ करने के लिए तो हमने हाथ अपने लगा दिए, उसको तो साफ कर दिया, मगर अपने हाथ क्या कर लिए, अपने हाथ गंदे किए हैं, तो अपने हाथों को भी तो साफ करना होगा। मीन्स अपनी आत्मा में जो जो भी कषाय के भाव आए उनको भी तो दूर करना होगा, और उनको दूर करने के लिए क्या करना है हमें, कषायों की आलोचना, कि ये कषाय करना प्रमाद में जाना है और मुझे अप्रमाद में रहना, मुझे सावधान रहना, मुझे मोक्ष की मंजिल की ओर आगे बढ़ना, और जो इस प्रकार चलेगा उसी आत्मा का कल्याण हो पाएगा। तो इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आज 3 पॉइंट हम सुन पाए हैं, मध्य, विषय और तीसरा कषाय। और बाकी वाले पॉइंट्स हम आगे पुनः पहुँचेंगे और प्रेम से गुनगुनाएंगे। जो आवे कोल संतान दे, ओ भव तो पार हो जाए। जो आवे कोल संतान दे, ओ भव तो न कोई भी कमी उसनो, घुरा नल प्यार हो जावे। न कोई भी कमी उसनो, घुरा नल प्यार। जेड़ा भी समझ लेंदा है, गोरां दी रहनुमाई नो। जेड़ा भी समझ लेंदा है, गोरां दी रहनुमाई नो। गुरु भी जान लेंदे ने, दिलां दे गहराई नो। गुरु भी दिलां दे गहराई नो। ना दुख कोई सता पावे, कि दुख ने सारे हो जावे। जो आवे कोल संतान दे, ओ भव तो पार। न कोई भी कमी उसनो, घुरा नल प्यार हो। तो इन्हीं मंगलमय शुभ भावनाओं के साथ सर्वप्रथम आज के पच्च खान करवा दें, जिनके आज एकाश्नों की तपस्या है। हाँ, एकाश्न
एक आसन करने वालों को, जिनके आज आई मिल के पच्चखान हो, 31वां आई मिल, 31वां आई मिल, 5वीं का छठे नमक। तपस्या करने वालों को, रसना विजेता बनने वालों को, आज जिनका उपवास का पच्चखान हो, जिनका आज उपवास